हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम अपने बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लानिंग उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर हमारे 12th बिजनेस स्टडीज़ वेदर यू आर फ्रॉम CBSE बोर्ड, PSEB, ICSE, सब बोर्ड्स के लिए ऑल इंडिया +2 कॉमर्स में जब भी प्लानिंग पढ़ाया जाता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बोर्ड। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हर एक में इसकी कवरेज है। सेकेंडली, अगर हम इंटरमीडिएट के बाद की बात करते हैं, 12th के बाद की बात करते हैं, तो जब आप BCom करते हैं तो आपके बिजनेस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्लानिंग, वहाँ पे ये आपको काम आता है। फर्दर BCom के साथ साथ आपकी BBA की डिग्री में आपको काम आता है। देन when you go for your higher education examination preparations, like आप MBA का प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पे आपको काम आता है। वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे ये आपको काम आता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक स्टोरी आपके सामने दिखाई दे रखी है। ठीक है, इसे एक ब्रीफली केस स्टडी के रूप में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इंडियन ऑयल एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत सरकार की। इसमें बताया गया कि जो इंडिया की फॉरमोस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी कॉन्ग्लोमेरेट, ये इंडियन ऑयल जो कंपनी है, ये एक लीडर के रूप में निकल कर आई और 2023 में इसका रैंक जो था दैट इज 94th इन ऑन द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। अब ये सब संभव कैसे हो पाया? अब ये जो है कि इसने जो अचीव किया है अपना ये जो रैंक इसने अचीव किया है, ये कैसे पॉसिबल रहा होगा? ऑब्वियसली ये इसका गोल था जो इसने अचीव कर लिया। अब इसकी जो अचीवमेंट हुई है वो कैसे हुई है? तो अब हम इस चीज को क्या करते हैं, थोड़ा पीछे बैकवर्ड होके चेक करते हैं कि इसको हमने कैसे अचीव किया होगा। तो जैसे आप हेडिंग देख पा रहे हैं, प्लानिंग। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्लानिंग। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि जो इंडियन ऑयल महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ये जो सक्सेस है, गो ग्रीन सक्सेस है। क्यों? क्योंकि इसने अपने प्रोडक्शन के साथ साथ, अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज का ध्यान रखा, दैट वाज वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट एंड सबसे इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी, लेकिन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये मैंने कुछ चीजों को हाईलाइट करा है। ठीक है, कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करी हैं, वेस्ट मैनेजमेंट करा है, इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रही है। अब ये सब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी का क्रिएशन है, सोसाइटी का ही प्रोडक्ट है। सोसाइटी आपको जगह देती है, मैन देती है, मटेरियल देती है, मशीन्स देती है, जिससे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस की जिम्मेवारी बनती है कि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज करते हुए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करे। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है कि प्रेजेंट की जनरेशन का तो ध्यान रखना ही रखना है। आप इतनी रिसोर्स वेस्टेज मत कर देना कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी ना बचे, तो हमें उनका भी ध्यान रखना है। सेकेंडली, बायोडाइवर्सिटी, हमें हमारी जैव विविधता जो है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, अलोंग विद द ह्यूमंस, हमें मैन के साथ साथ एनिमल्स, प्लांट्स, सबका ध्यान रखना है। ये नहीं है हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं और फैक्ट्री का जो केमिकल है वो रिवर्स में डंप कर रहे हैं। इस सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। आपको पोल्यूशन नहीं करना है। अगर आप पोल्यूशन कर रहे हैं, CO2 एमिशंस कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कितने पेड़ लगा रहे हैं, इकोनॉमी या अपनी कंट्री के लिए क्या किया जा रहा है। सो इंडियन ऑयल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इंडिया की, उस कंपनी का अगर ग्लोबल वैश्विक तौर पे 94th रैंक आया है फॉर्चून मैगजीन के अंदर। ये एक बिजनेस क्लास की मैगजीन है जो निकलती है, उसमें 94th रैंक आना भारतीय किसी कंपनी का,
ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये किस तरीके से हो पाई? आपकी अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने या इकोनॉमिक मोटिव से नहीं देखी जाती। आपके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हमने लास्ट डिस्कस करा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बहुत सारे एनवायरनमेंट्स होते हैं। सेम वे आपको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए अपने बिजनेस को रन करना है। तो ये सब संभव हो पाता है अलॉन्ग विद द एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या है, कैसे करनी चाहिए हमें प्लानिंग, अब हम वो डिस्कस करेंगे। सो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं जूम कर देती हूं थोड़ा। सो प्लानिंग इज deciding in advance what to do, how to do. It is one of the basic managerial function. Before doing something, the manager must know, he must formulate an idea how to do a work to a particular task. Thus, planning is closely connected with creativity and innovation. अब हम इसे थोड़ा ध्यान से अपना एक लेमैन की भाषा में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे है, आप अपने बर्थडे के लिए प्लानिंग करोगे कि भाई डिसाइड कर लो एडवांस में, आप लोग डिसाइड कर लो एडवांस में कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू, कैसे करना है, हाउ टू डू। तो ये मैनेजर का एक बेसिक फंक्शन है। मैनेजमेंट आपने पढ़ा था, मैनेजमेंट के अंदर पहला फंक्शन प्लानिंग होता है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, देन कोऑर्डिनेटिंग, बहुत सारे हैं। सबसे पहले किसका नाम आया? प्लानिंग का। इसलिए इसको बेसिक फंक्शन का, बेसिक का मतलब प्राइमरी फंक्शन, पहला फंक्शन। तो कुछ भी करने से पहले मैनेजर के पास एक आइडिया होना चाहिए कि किसी काम को कैसे करना है। सो ऑब्वियसली जब वो हम अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो वो हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को हाईलाइट करेगा। सो दैट इज वाई प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज, जो प्लानिंग होती है, जो प्लानिंग है वो मैनेजर्स को सारे लेवल्स पे करनी है। मैनेजमेंट में हमने डिस्कस करा था, मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो तीनों लेवल पे प्लानिंग आपको करनी होती है। सिंस तीनों लेवल पे करनी है तो आपको डिसीजन मेकिंग भी करना है हर जगह पे। और डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या होता है, जब भी हमें डिसीजन करना है, जब भी हमें डिसीजन लेना है तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से एक बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास इसके फीचर्स निकल के आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की। सबसे पहले ये मैंने एक पिक्चर इंसर्ट करी है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि कुछ लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो प्लानिंग, कीपिंग द ऑब्जेक्टिव इन व्यू एंड बीइंग इन एक्शन। तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अब ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा गोल। जब आप अपने गोल का ध्यान रखते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने एक्शंस को लेते हैं, वो हमारा प्लानिंग है। क्लियर? अगर आपकी निगाह होगी कि आपकी ओपोनेंट पार्टी क्या कर रही है, आप तभी उसी हिसाब से गोल कर पाओगे ना। अगर वो आपको रोकने में लगा हुआ है, इधर उधर से आपको घेरा हुआ है, तो वो आप गोल कैसे कर पाओगे? सो दिस इज हाउ यू हैव टू कीप इन टू द माइंड। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। जैसे हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब इम्पोर्टेंस समझ लिया, बहुत ज्यादा ईजी है। नाउ फर्स्ट इज, जो प्लानिंग है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है? फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता चल गया कि मुझे फॉर्चून की लिस्ट में जी रैंक हासिल करना है, तो मुझे पता है मुझे अपनी बायोडाइवर्सिटी, अपना इन्वायरमेंट, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, अपने फिजिकल रिसोर्सेज, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेटर तरीके से मैनेज करना है। तो वो मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि मुझे ये काम कैसे करना है। नेक्स्ट, प्लानिंग क्या करता है, आपकी अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस कर देता है। प्लानिंग क्या करता है, आपके अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लान ना करूं, कल मेरा एग्जाम है और मैं उसकी प्रेपरेशन नहीं करती हूँ, ठीक है, ऐसे ही चले जाती हूँ ब्लाइंडली, उससे क्या होगा, ऑब्वियसली मुझे पता नहीं होगा मेरे एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट आएगा, तो वो अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर मैंने सिलेबस निकाला है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करी है, तो मेरी अनसर्टेनिटी क्या होगी, समवट, ज्यादा तो नहीं लेकिन समवट कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल,
आपका बर्थडे है, ठीक है, आपका बर्थडे है और मिस्टर एक्स का बर्थडे है, ठीक है, एक्स का बर्थडे है, एक्स का बर्थडे है और इसको सरप्राइज देना चाहते हैं हम 4 लोग। अब हम 4 लोग ने ये प्लान किया हुआ उसका बर्थडे हम सरप्राइज देंगे, लेकिन हमने आपस में प्लानिंग ही नहीं करी कि केक कौन लाएगा, गिफ्ट कौन लाएगा, डेकोरेशन कौन करेगा। अब क्या होता है, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड दोनों ही केक लेकर आ जाते हैं। उससे क्या हुआ, ओवरलैपिंग हो गई और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो गए। तो इससे क्या हुआ, आपका कोऑर्डिनेशन भी खराब होता है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इन सारी चीजों को एलिमिनेट करने के लिए, रिडंडेंट एक्टिविटीज को मिनिमाइज, मतलब डबल एक्टिविटीज को मिनिमाइज और एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज को। ऑब्वियसली जब आप प्लान करते हैं तो आपके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी आती है। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग क्या है, बेसिकली ये कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। इंटेलेक्चुअल मतलब आप अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इनोवेशन के लिए सबसे पहला स्टेप ही क्या है, आप प्लान करो, ठीक है। तो आप चैलेंजिंग एक्टिविटीज के लिए रेडी होते हैं मैनेजमेंट में, तभी तो आप प्लान कर पाते हैं और तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी हो पाती है। नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली मिस्टर एक्स का बर्थडे है, उसके फ्रेंड हैं, ठीक है, अपना जेड है, वाई है, ए है और बी है, चारों फ्रेंड्स मिलके प्लान करेंगे। मैं डेकोरेशन करूंगा, मैं केक लेकर आऊंगा, मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा, ठीक है, और मैं उसे पिक करके आऊंगा, ठीक है। चारों ने डिसीजन मेकिंग कर लिया। अब इससे क्या होगा कि सबको उनके प्रपोजिशंस माइंड में क्लियर हैं, उनके टारगेट्स क्लियर हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, तो उससे वो बेटर डिसीजन ले पाएंगे। सेम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज प्लानिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करता है फॉर कंट्रोलिंग। फॉर एग्जाम्पल अब हम ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव में बात करते हैं। 5-6 पॉइंट्स हमने एक लेमन एग्जाम्पल ले लिया एक्स के बर्थडे का। अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब अगर हम बात करते हैं कि हमें कंट्रोलिंग करना है। अब कंट्रोलिंग क्या है, ये भी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है, जैसे प्लानिंग है। अब ऑर्गेनाइजेशन में आपको गोल मिला कि आपको 500 शर्ट्स बनानी है, ठीक है, लेकिन आपने असल में कितनी बनाई, 400 बनाई, ठीक है। अब 100 का डेविएशन आ गया, नुकसान हो गया, टाइम पे स्टैंडर्ड पूरा नहीं हुआ, बॉस ने आपको डांटा। आप ये काम क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आप ढंग से प्लान नहीं कर पाए थे। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप प्लान करोगे कि मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, मुझे 500 शर्ट्स बनाना है, तो मैं पर डे कितना डिवाइड करूं ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं, ठीक है। तो आपकी डेविएशन नेगेटिव नहीं आएगी। इसी तरीके से मैनेजमेंट का सारा प्रोसेस जो है वो प्लान होता है। जैसे उसने एग्जाम्पल में बताया है कि मैनेजमेंट जो है वो प्री डिटर्मिन्ड गोल्स हैं, उसके मतलब पहले से तैयार किए हुए गोल्स हैं, जिन्हें वो प्लानिंग के जरिए, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के जरिए अचीव करता है। और प्लानिंग ही आपको गोल प्रोवाइड करती है, जिससे आप अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकते हो और अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस 400 थी और मेरी प्लान परफॉर्मेंस 500 थी, तो 100 का जो डेविएशन आया उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई होप आपको प्लानिंग के ये जो फंक्शंस हैं वो क्लियर हुए हैं। अब हम बात करेंगे प्लानिंग के फीचर्स की, ठीक है। फीचर्स मैंने बहुत बार बताया है, फीचर्स ही हमारा नेचर होता है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो अगर हम फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, फीचर्स की हम बात करते हैं, प्लानिंग के फीचर्स की मैं बात करूं तो प्लानिंग का फीचर है कि उसका नेचर कैसा है। प्लानिंग मतलब क्या, आपको कैसे फील होता है कि हम प्लान करने जा रहे हैं, ये उसके नेचर से झलकता है ना उस एक्टिविटी। पहली चीज क्या है जी, प्लानिंग ना हमेशा फोकस करता है ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग फोकस करता है ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि आपने देखा, प्लानिंग स्टार्ट ही कहाँ से होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की हम लीडिंग एग्जांपल लेते हैं हमारी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया कि हमें बिजनेस मैगजीन में एक स्थान हासिल करना है, ठीक है। तो वो अपने स्पेसिफिक गोल्स को और अपने जर्नल गोल्स को सेट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव। मैनेजमेंट की पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था, परवेसिव का मतलब होता है समथिंग विच इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स,
तो हमने अभी इंपॉर्टेंस में पढ़ा था कि प्लानिंग क्या है, कॉन्सेप्ट में भी मैंने पढ़ाया प्लानिंग क्या है, ये हर लेवल पे रिक्वायर्ड है। कीवर्ड आपने नोट करने हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीबीएसई और एनी अदर बोर्ड, पीएससीबी, वेदर यू आर अपेयरिंग। जब आप कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड्स से आपके लिए एमसीक्यू, वन लाइनर्स, फिलिप्स एंड ट्रू फॉल्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल वो बता देगा प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। ये प्लानिंग का कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, परवेसिव है, इंटेंजिबिलिटी है, रैशनैलिटी है, क्या है, तो आपने चूज करना है परवेसिव। क्लियर? सो प्लानिंग हर लेवल पे रिक्वायर्ड है, whether you are doing at middle level, whether you are doing at the lowest level or whether you are doing at the top level. Clear? Next is planning is continuous. Continuous कैसे है? प्लानिंग ऐसा नहीं है एक बार कर ली। जैसे आप स्कूल भी जाते हैं तो आपका डेली टाइम टेबल होता है, डेली होमवर्क मिलता है, आप डेली प्लान करते हो मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। आज आपने प्रिपरेशन कर लिया, पढ़ लिया, क्लास में जाके टीचर को सुनाया, टीचर इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, नेक्स्ट डे फिर आपको टारगेट मिलता है, फिर प्लान करते हो। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन भी डेली बेसिस पे प्लान करती है। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक? अगर आप कुछ प्लान करते हो तो कल के लिए प्लान करते हो जो बीत गया। फॉर एग्जाम्पल कल मेरा बर्थडे था तो मैं ऐसे प्लान करूं, भाई कल मेरा बर्थडे था तो वो जो कल वाला दिन बीत गया है ना, उसमें मुझे अपने लिए एक नई ड्रेस लानी है। इट इज नॉट पॉसिबल। प्लानिंग इज ऑलवेज लुकिंग अहेड। ठीक है, प्लानिंग इज ऑलवेज लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। सो यू हैव टू prepare for the future, not for the backward. Clear? So planning is futuristic. It is all about analyzing. It is all about predicting, forecasting. Forecasting मतलब आपको, जैसे हम कहते हैं ना फोरकास्ट करना, मतलब अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, है ना। सो आपके जो फ्यूचर इवेंट्स हैं या कंडीशंस हैं उनको एंटीसिपेट करना, उन प्लान्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो पॉलिसीज हैं, गोल्स हैं, उनको उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको सेल्स फोरकास्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस फर्म प्रिपेयर्स इट्स एनुअल प्लान फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल्स। कि आप कितनी सेल्स करते हैं, कितना प्रोडक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कि लास्ट ईयर हमारी 1 लाख यूनिट्स बिकी थी तो इस बार हम 1.5 लाख का टारगेट रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली जब आप प्लान करेंगे तो डिसीजन ले रहे हैं ना। जैसे लास्ट ईयर 1 लाख की सेल हुई थी तो इस बार 1.5 लाख का करना है तो हमें 50,000 की आउटपुट जो है वो एनहांस करनी है, बढ़ानी है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। कोई दिमाग वाला आदमी ही प्लान कर सकता है, राइट? जिसके जो इंटेलिजेंट है, जिसकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी साउंड जजमेंट है, जिसका फोरसाइट बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से जो प्लानिंग है, this is very very important. So planning is basically a mental exercise, a brainstorming exercise. तो प्लानिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पे सोचना पड़ता है, बर्डन लेके नहीं, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल पावर लेके आपको बैठना पड़ता है। जैसा कि अब आप एक इमेज देखेंगे, ये बड़ी अच्छी इमेज है, इसको देखिए आप। ठीक है जी। प्लानिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको एक एमसीक्यू यहां से भी बन सकता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज प्लानिंग। ठीक है। सो प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है, सॉरी मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है? प्लानिंग। क्लियर? सो हेयर यू कैन सी कि बॉस बैठा हुआ है और उसने किसी मैनेजर को बुलाया, वो उसे डिक्टेट कर रहा है पॉलिसीज के ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, और वो बेचारी रिकॉर्ड कर रही है। अब उसे टेंशन नहीं हो रही है, वो अपने माइंड में क्या क्या हाईलाइट्स कर रही है। ओके, शी इज हाईलाइटिंग, ओके ये वाला गोल अचीव करना है, इसके लिए मुझे ये स्टैंडर्ड्स बताए हैं सर ने, ये स्टैंडर्ड्स रखने हैं। ओके, इसके लिए इतने रिसोर्सेज हमें मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारी पॉलिसीज ये होंगी, हमारा वर्क टाइम क्या होगा, ये सारी चीजें हमें अपने माइंड में तय करके चलना है। नाउ द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब देखिए, कोई भी जो चीज होती है उसके फायदे भी होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। ठीक है, हर चीज का एक्सेस भी जो है थोड़ा खतरनाक ही होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे लिमिटेशंस की। ठीक है, प्लानिंग के लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसकी शॉर्टकमिंग्स, उसके डीमेरिट्स। सो प्लानिंग की जो लिमिटेशन है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सो दिस इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का क्या मतलब है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब है
कि जब आपने कुछ प्लान कर लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन वेल डिफाइंड प्लान तैयार कर लेती है एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए कि एक स्पेसिफिक टाइम में हम ये अचीव करेंगे। अब अचानक से अगर आपने उसके अंदर चेंजेस लगाने हैं, ठीक है, आपने 10 करोड़ की कोई प्लानिंग कर ली है, यू आर रेडी, आप बटन दबाने ही वाले हो, आप ठीक है, आप किसी चीज को प्लान कर चुके हो एंड सडनली आप बोलो कि वी वांट टू मेक चेंजेस, तो कई बार जो डिसीजंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, दैट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, वी कैन नॉट कोप अप विद द चेंजेस, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो ये इसकी बुराई हो गई। नेक्स्ट इज प्लानिंग, सॉरी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब मैनेजमेंट में मैंने पढ़ाया था डायनेमिक एक समथिंग जो कांस्टेंट नहीं होता है, जो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो प्लानिंग हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि हमारे पास इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल, फिजिकल, लीगल, सोशल, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो अब फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को प्लान कर लिया है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में, लेकिन कुछ पॉलिटिकली ऐसा घटित हो गया कि आप अपने प्लान्स को अचीव नहीं कर सकते हैं, सोशली कुछ ऐसा अचीव हो गया, नेचुरली कुछ ऐसा हो गया कि आप अपने प्लान्स को अचीव नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे जो प्लानिंग है कई बार फेल हो जाती है। नेक्स्ट इज उसने बताया कि प्लानिंग जो है ना, कई बार जो प्लानिंग है वो आपकी क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देता है। जैसे प्लानिंग एक एक्टिविटी है जो जनरली टॉप मैनेजमेंट वाले बंदे करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कोई डिसीजन या गोल बना दिया, अब जो नीचे लेवल पे लोग बैठे हुए हैं ना, नीचे आप समझते हो ये टॉप लेवल बैठी हुई है, ठीक है, अब इसके नीचे जो होती है ना वो मिडिल लेवल बैठी हुई है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये बेचारे बस फॉलो करेंगे। अगर इसको आया आइडिया, ठीक है, कोई आइडिया है, तो इसके आइडिया को शायद ना अंडरटेक किया जाए, ना सोचा जाए, ठीक है, वो कहेंगे हमने जो बता दिया आपको वो फॉलो अप करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी क्रिएटिविटी जो है वो रिड्यूस हो गई। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में बहुत सारी कॉस्ट लगती है, बहुत डिटेल्ड प्लान। फॉर एग्जांपल कोई मूवी शूट करनी है, ठीक है, उसके लिए कितना सारा पैसा, लोकेशन का, एक्टर एक्ट्रेसेस को कितने फंड्स देते हैं, बहुत सारे। और अचानक से अगर कोई नेचुरल या कोई क्लैमिटी या ट्रेजेडी हो गई, लेट्स सपोज जो एक्टर था वो बेचारा मर गया, ठीक है, या लोकेशन पे फ्लड आ गया, अब क्या है, इतनी कॉस्ट लग गई है और अब आपका बजट नहीं है कि आप उसे दोबारा इम्प्लीमेंट कर सको। सो ये हमने कुछ इसकी लिमिटेशंस करी हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जरूरी नहीं है आपने जो प्लान करा है वो वैसे ही अकॉर्डिंगली होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़े दिन पहले एक इवेंट हुआ, जैसे अहमदाबाद में जो फ्लाइट थी, ठीक है, उन्होंने प्लान करा कि वो अहमदाबाद से टेक ऑफ करेंगे एंड इट विल लैंड टू लंदन। बट क्या हुआ, जैसे प्लान किया, हर रोज फ्लाइट्स जाती हैं, बट असल में क्या हुआ कि इंजन फेल हुआ या फिर कोई इंटरनल फॉल्ट था, वट एवर बी द रीजंस, अभी भी हम लोग न्यूज में जैसे देखते हैं, तो वो जो आपने प्लान किया, जरूरी नहीं है जैसे आपने प्लान किया वैसे वहां पहुंचोगे, ये गारंटी नहीं है सक्सेस की कि जो आपने प्लान किया। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो प्लान करते हैं कि 1 से 1.5 लाख की सेल हो जाएगी, जरूरी है क्या पता आप 1 लाख से 80,000 पे आ जाओ, 20,000 पे आ जाओ, सो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने प्लान्स में रखनी होगी। नाउ एक और था, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। प्लानिंग कैसे टाइम कंज्यूमिंग, भाई बहुत टाइम लगता है प्लान करने में, ऐसे ही नहीं प्लानिंग हो जाती है। आपके सामने कोई मूवी आ गई है, दैट इज नॉट जस्ट अ 3 hours शूट, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, 2, 3, 4 साल का वो प्रोसेस होता है। क्लियर? सो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो दिस इज हाउ वी कैन सी आज हमने क्या क्या किया है। लेट्स रिकैपिचुलेट द टॉपिक। सो आज हमने पहले इंडियन ऑयल एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बारे में डिस्कशन करा। एक केस स्टडी में एक एग्जांपल मैंने आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसे दिया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा कि भाई प्लानिंग का इंट्रोडक्शन, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देन वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमें अनसर्टेनिटी के रिस्क से बचाती है, ओवरलैपिंग या हमारे रिसोर्सेज का मिनिमल यूज कर सकें, वेस्टफुल एक्टिविटीज कम हो, इनोवेशन को प्रमोट करती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, हमारे स्टैंडर्ड्स को हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करवाती है। देन इसके फीचर्स को हमने डिस्कस करा। आफ्टरवर्ड्स वी डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
सो अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. So in the next class we'll be starting with the planning process. So for today that's all. Thank you everyone.